आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने बुधवार को चंडी के मगध कॉलेज मैदान में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन किया। जदयू भाजपा समेत सहयोगी दलों के हजारों कार्यकर्ता जुटे और 2025 में फिर से नीतीश के नारे गूंजे। सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कार्यकर्ताओं से नीतीश सरकार की उपलब्धियां घर घर तक पहुंचाने की अपील की। विधायक हरिनारायण सिंह ने भरोसा जताया कि 2025 में नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्य अतिथि समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि सरकार ने 50 लाख युवाओं को रोजगार दिया है और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने नालंदा में 4 विश्वविद्यालय खोलने और पीएमसीएच को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनाने जैसे कामों का भी उल्लेख किया। जदयू के वरिष्ठ नेता संजय कांत सिन्हा ने बताया कि आज की राजनीति में कन फुक्का यानी अफवाह फैलाने वाले और झूठी बातें करने वाले लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने इशारों में प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे लोग सिर्फ समाज में भ्रम पैदा करना चाहते हैं, लेकिन जनता समझदार है और इन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। जो लोग समाज को जोड़ने का काम करेंगे वही ईश्वर के समान माने जाएंगे, लेकिन जो लोग समाज में कटुता और वैमनस्य का बीज बोने का काम करेंगे वे अंतः रसाताल में जाएंगे। नीतीश कुमार ने हमेशा समाज को जोड़ा है और उनके कामों ने ही जनता का विश्वास जीता है। सिन्हा ने आगे कहा कि कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि वे गांव-गांव जाकर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की सच्चाई लोगों तक पहुंचाएं और किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक प्रचार का डटकर मुकाबला करें। सम्मेलन में हजारों लोग शामिल हुए और यह इस बात का प्रमाण है कि आज भी आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और इस क्षेत्र के हमारे सबसे पुराने नेता और यहाँ के माननीय विधायक श्री हरिनारायण सिंह जी के प्रति लोगों का विशेष लगाव है। और यह लगाव इसलिए है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय विधायक जी ने इस क्षेत्र के लिए विकास किया है और हम लोग इस बात के लिए सभी कार्यकर्ता को बधाई देते हैं। माननीय विधायक जी को भी बधाई देते हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी क्षेत्रों में और सभी के लिए विकास किया है और हम लोग आगे भी काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर यह कहा है कि अगले 5 वर्ष में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देंगे, तो निश्चित रूप से वो इस काम को करेंगे। चूँकि इस बार उन्होंने कहा था कि हम 50 लाख युवाओं को रोजगार और नौकरी देंगे, तो उसको पूरा करने का काम किया है। और सभी इलाका से, चाहे वह बिहार के किसी भी इलाका हो, तो सबसे सुदूरवर्ती इलाका है, वहाँ से भी पटना पहुँचने में 5 घंटा का लक्ष्य रखा गया था, उसको उन्होंने पूरा किया है। अब उस लक्ष्य को भी घटाने का काम किया जा रहा है। युवाओं के लिए काम किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने नालंदा में 4 यूनिवर्सिटी देने का काम किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है। बिहार के अंदर भी पीएमसीएच को दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा अस्पताल बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये तमाम काम चल रहे हैं और चलते रहेंगे। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, पंचायत में आरक्षण देने का काम किया। ये सब काम चल रहा है। जीविका के माध्यम से जीविका महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो हम सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, एनडीए के प्रति हम लोग समर्पित हैं और इस समर्पण को हमारी जनता समझती है। और इस बार जो चुनाव होगा 2025 में, उसमें जो एनडीए का लक्ष्य है कि हम 225 हासिल करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग इसको हासिल करेंगे और फिर से नीतीश कुमार जी यहाँ के पूरे बिहार प्रदेश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 5 दल के नेताओं ने निर्णय लिए कि बिहार राज्य में 243 विधानसभा के क्षेत्रों में एनडीए गठबंधन सामूहिक रूप से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजित करेगी। उसी कड़ी में आज दिनांक 10 सितंबर 2025 दिन बुधवार को माननीय नेता नीतीश कुमार जी की कर्मभूमि हरनौत विधानसभा 177 क्षेत्र में आज चंडी के मगध महाविद्यालय के प्रांगण में यह सभा आयोजित की गई है। इसका मेन उद्देश्य
2025 फिर से नीतीश, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नारा है, जो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए राजग गठबंधन के साथ, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ मिलकर जो विकास का कार्य किए हैं, उसको हर कार्यकर्ता के जानकारी में देने के लिए और हर घर तक लाभकारी योजना, जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं, उसको घर घर तक पहुंचाना है। और आगामी विधानसभा में जो मतदान होने जा रहा है, उसमें देश और प्रदेश के सभी मतदाताओं को जागरूक करके एनडीए के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील करना है। यही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का उद्देश्य है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। जनता मांगने से पहले, मतदाताओं को मांगने से पहले उस योजनाओं को वो पूर्ण करके सुपुर्द करने का काम करते हैं। ऐसा नेता आज तक देश में कोई पैदा नहीं हुआ। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार का मात्र 25 सीट आने वाला है। अब प्रशांत किशोर जी का आकलन, गणित, भूगोल कितना पढ़े लिखे हो तो ITN है, मैं उनके विषय में कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन वो खुद ही बोल रहे हैं कि हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 5 आएगा कि वो भी नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर हरनौत साहब को टिकट मिलते तो आपका प्राथमिकता पहला क्या रहेगा? इस पर मेरा कोई टीका टिप्पणी नहीं है। शीर्ष नेतृत्व माननीय नेता नीतीश कुमार जी हैं, इस पर निर्णय स्वयं लेते हैं। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड पार्टी है, हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ हैं। अब किनको क्या मिलेगा इस पर मेरा कुछ नहीं कहना है। बस हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, पार्टी के लिए काम करना जानते हैं और पार्टी के लिए काम करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.